इनकम टैक्स के सेक्शन के मुताबिक कुछ लोगों को हो सकता है कि 50% टैक्स पे ना करना पड़े, कुछ लोगों को 50% डिस्काउंट भी है, कुछ लोगों को 75% डिस्काउंट भी है। वो तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो 50% टैक्स ना पे करें, और कौन से ऐसे हैं जिनको 50% डिस्काउंट है, और कौन से ऐसे हैं जिनको 75% डिस्काउंट है। वो तमाम चीज़ें हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से पर्सन इसमें शामिल हैं। कहीं आप लोग तो शामिल तो नहीं है, आप लोग इसको मिस ना कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूं मोहम्मद नीम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गेन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स सेक्शन 37 के मुताबिक जो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पे कर रहे होते हैं, वो क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि गेन टैक्स होता क्या है। गेन टैक्स बेसिकली होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज परचेज की है, कोई 7 मिलियन की, 70 लाख रुपए की आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, और आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ देर के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया 9 मिलियन में, 90 लाख रुपए में आपने उसको सेल कर दिया। जब आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी को 90 लाख में सेल किया तो आपको 20 लाख रुपए का उसमें प्रॉफिट हो गया, यानी 2 मिलियन का आपको उसमें प्रॉफिट हो गया। अब जब 2 मिलियन का आपको प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर आप 15% टैक्स एफबीआर को पे करेंगे। जो बजट 1 जुलाई 2024 को अनाउंस हुआ था उसके अंदर बताया गया था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है और आपको उसके अंदर से गेन टैक्स आ रहा है, आप उसके ऊपर 15% पे करेंगे। यानी 7,000 और 9,000 दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं गेन टैक्स। अब उस गेन टैक्स के ऊपर आपने 15% पे करना ही करना है। अब थोड़ी सी चीजें उन्होंने मॉडिफाई की हैं, वो ये की हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 30/6/2024 तक परचेज की हुई है और आपको उस प्रॉपर्टी को अपने पास अपनी रिटर्न में शो करवाए हुए 6 ईयर हो गए हैं, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर जितना भी गेन हो रहा है आपने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। पहले ये था कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना भी टाइम हो जाए आपने टैक्स पे करना है, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अगर 30/6/2024 तक की जो प्रॉपर्टी है जो उससे पहले आपने परचेज की हुई है, उसके बाद नहीं, 30/6/2024 तक या उससे पहले की कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आप सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अपने 1 ईयर 2 ईयर या अगर उसको 6 साल हो गए हैं, 6 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो गेन टैक्स होगा उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को 1 जुलाई 2024 को परचेज की है और उसके ऑनवर्ड आपने परचेज की है और उसको आपने अपने पास रखा हुआ है और आप उसको सेल कर देते हैं 1 साल के बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वेव ऑफ किसको किया गया, तो जिनके पास 30/6/2024 से पहले की प्रॉपर्टी है और उसको 6 साल हो चुके हैं और उसके ऊपर उनको गेन होता है, तो वो टैक्स पे नहीं करेंगे। अगर वो उनको 3 साल होते हैं, 2 साल होते हैं, जो पहले क्राइटेरिया चल रहा था उसके मुताबिक ही टैक्स पे करेंगे। एक तो हमारा ये पर्सन हो गया। अब उसके बाद है सेक्शन हमारे पास 37 है एंड 114B, जिसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, सेकंड स्केड्यूल के अंदर बताया गया है कि पीएफ के अंदर, यानी जो ऑन ड्यूटी कोई सर्विस डाई हो जाता है, कोई चले जाता है दुनिया से और उनको कोई प्रॉपर्टी दी जाती है और वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, उसके ऊपर गेन टैक्स नहीं है। वार वेंडिट के अंदर भी हमें वो जो एम्प्लॉई होगा उसके ऊपर भी उसको गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है कि अगर तीसरा उन्होंने बताया गया है कि सेकंड स्केड्यूल है चैप्टर नंबर 3 और क्लास 9A, अगर आप इसको ओपन करें और इसको आप देखें तो इसके अंदर भी उन्होंने बताया गया है कि एक्स सर्विसमैन है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्रोविजनल एम्प्लॉई है, उसको 50% डिस्काउंट है। अगर वो गेन टैक्स उसका बनता है 2 मिलियन के ऊपर, तो जितना बनता है उसका 50% उसको पे किया। यानी अगर उसको प्रॉफिट हो रहा था 2 मिलियन, उसमें से 1 मिलियन माइनस कर दें, बाकी बचा 1 मिलियन, उसके ऊपर वो अपना 15% पे करेंगे, यानी उनको 50% डिस्काउंट हो गया। लेकिन आगे जाके उन्होंने बताया कि अगर वो इस प्रॉपर्टी को आफ्टर 3 ईयर के बाद सेल करते हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को आफ्टर 3 ईयर के बाद सेल करेंगे तो उनको 75% डिस्काउंट हो जाएगा। पहले 50% था और अब उनको 75% डिस्काउंट हो जाएगा। यानी अगर 2 मिलियन का जो गेन था उसमें से आप 75% निकाल दें, पीछे बचा 5 लाख के ऊपर वो अपना 15% पे कर देंगे। आई थिंक आपको समझ लगी होगी कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कौन से शामिल नहीं है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई क्यूरी हो, आप पूछ सकते हैं ताकि बाकियों की भी रहनुमाई की जा सके। नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।